चलो। हेलो स्टूडेंट, 11th के त्रिकोणमिति में हम पहले ग्रेड से डिग्री में बदलना या डिग्री को ग्रेड में बदलना कल हमने बताया था। आज हम तीनों पद्धतियों के संबंध में बताते हैं। तीन पद्धतियां डिग्री, रेडियन और ग्रेड होते हैं। डिग्री में मापते हैं, रेडियन में मापते हैं और ग्रेड में मापते हैं। तो इस तीनों के संबंध क्या है? एक कोण हमने लिया AOB, माना कि कोण AOB है, जिसके डिग्री में माप या डिग्री की संख्या D है, कमा इसकी रेडियन में संख्या C है, रेडियन को हमने C माना, तथा ग्रेड की संख्या G है। चूंकि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो एक डिग्री पे निकालेंगे तो पाई बाई 180 रेडियन। यहाँ डिग्री D है तो D डिग्री पर निकालेंगे पाई बाई 180 गुने D रेडियन। अब ग्रेड को हमने रेडियन में बदल रहे हैं, तो चूंकि 100 ग्रेड बराबर 90 डिग्री अर्थात पाई बाई 2 रेडियन होता है। 90 को हम पाई बाई 2 लिखते हैं। 100 ग्रेड बराबर पाई बाई 2 रेडियन हुआ। तो एक ग्रेड निकालेंगे तो यह 100 जाकर डिवाइड होगा, तो 2 है तो 200 हो जाएगा रेडियन। इस कोण का मान रेडियन में C है। ये तीनों मान एक ही कोण का है, अतः ये मान आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ पाई D बाई 180 इक्वल हो गया पाई G बाई 200 इक्वल C। हम पाई पाई देख रहे हैं तो प्रत्येक में हमने पाई से भाग दे दिया, तो पाई से भाग गया, पाई कट गया या पाई कट गया, पाई बाई C हो गया। अब प्रत्येक मान में 2 से गुना कराते हैं। प्रत्येक में 2 से गुना कराने पर 2 से जब गुना करेंगे तो D बाई 180 गुने 2 इक्वल G बाई 200 गुने 2 इक्वल C बाई पाई गुने 2। यह 90 मरतबे कट जाएगा, यह 100 मरतबे कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा, और D बाई 90 इक्वल G बाई 100 इक्वल 2C बाई पाई। यही अभिष्ट संबंध है। अभिष्ट तो डिग्री को रेडियन में बदलना और रेडियन को ग्रेड में बदलना, इस संबंध से हम निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं, सिद्ध करें कि थीटा इक्वल L बाई R, जहां थीटा कोण की रेडियन माप है। इसे और ऐसे भी लिख सकते हैं, सिद्ध करें कि कोण की वृत्तीय माप बराबर
चाप बटे त्रिज्या। यानी कि हम अगर कोण को वृत्तीय माप में रख रहे हैं, रेडियन में रख रहे हैं, तो उसे चाप बटे त्रिज्या कहते हैं। अब हम इसके लिए, यह एक वृत्त है, ओ केंद्र हुआ, ए बी वृत्त का केंद्र प्रूफ चलता है। माना कि कोण EOF है तथा वृत्त की त्रिज्या OA इक्वल OB बराबर R। त्रिज्या के बराबर, त्रिज्या के बराबर चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है, इसलिए कोण AOB बराबर 1 रेडियन। कोण EOF का रेडियन में माप थीटा। पुनः माना कि चाप AC बराबर L। हम जानते हैं कि ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर, किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। ज्यामिति से हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण संगत चाप के समानुपाती होता है। अर्थात हम यहाँ पे ले रहे हैं कोण AOC इक्वल AOC बाई कोण AOB इक्वल
चाप AC बाई चाप AB। तो AOC क्या माने है? AOC थीटा माने है। AOB एक रेडियन है, एक रेडियन। चाप AC L है, चाप AB R है। और थीटा बराबर L बाई R गुने 1 रेडियन, इसलिए थीटा बराबर L बाई R। तो इस तरह थीटा बराबर L बाई R होता है। यहाँ थीटा का मान रेडियन में रहता है। अब हम लोग एक्सरसाइज पे देखते हैं। आज से एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होगा, निम्न कोणों की माप को रेडियन में बदलना। तो रेडियन में बदलने के लिए हमने 9 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हम थर्ड और 8 क्वेश्चंस को बना देते हैं। 6 क्वेश्चंस आप बना लेंगे। थर्ड में है 75 डिग्री। सॉल्यूशन में आप लिखे सब तो लिखे ही हैं, चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। हमें 75 डिग्री को बदलना है, तो 75 पर निकालेंगे तो पाई बाई 180 गुने 75। यहाँ पे रेडियन लिख देंगे। अब यह हम घटा रहे हैं 5 से, तो 3 पचे 15 हो गया। तो फिर 3 बचा, तो 6 पचे 30। यहाँ पे 15 पचे 75, 12 आई 36, 5 आई 15। 5 पाई बाई 12 रेडियन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री जब निकालेंगे तो पाई बाई 180 हो जाएगा। और 75 डिग्री यहाँ 75 से गुना होगा। अब इससे हमने कटा देंगे यहाँ से। तो यह अगर 5 मरतबे कट रहा है 5 से, तो यह 5 से, तो 3 पचे 15, फिर 3 में 6 पचे 30। आप 5 से जब कट रहा है तो 15 पचे 75, या 3 से कटा रहा है तो 3 पचे 15, या 3 से 36, यह रेडियन होगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है आपका, एक नंबर क्वेश्चन है 125 डिग्री 30 मिनट। तो डिग्री और मिनट में हो या सेकेंड में हो, तो उससे पहले हम डिग्री में बदल लेते हैं। तो 125 डिग्री प्लस 30 बाई 60, इसे डिग्री में लिख देंगे, क्योंकि 60 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री में चूंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, तो यह 2 मरतबे कट जाएगा। इसका एलसीएम हम लेंगे तो 2 हो जाएगा। 250 प्लस 1 251/2 डिग्री हो जाएगा। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से हम गुना करा देंगे। उन्हें पाई बाई 180, 251 पाई बाई 360, यहाँ पे रेडियन।
यह आंसर हो जाएगा। यदि इसका मान दशमलव में दिया हो तो पाई का मान 251 गुने 3.14 होता है बटे 360। इससे हम मल्टीप्लाई कराएंगे और गुणनफल कराकर हम लिखेंगे यहाँ पे। तो गुना कराते हैं 314 में, ये 4 से गुना करा रहे हो, 4 25 20 के जीवन में 2 4 2 8 2 10, 1 से 251 हो गया। यह 3 के 3 हो जाएगा, 5 15 के 5 हाथ में रहा 1 3 में 6 है 7 4 1 8 7 1 8 7 8 8 1 4 रहेगा। यहाँ पे 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद दशमलव आएगा 360 रहेगा। अब 360 से हम भाग देंगे 7 8 8 1 4 2 मरतबे जा रहा है, 36 दूना 72 हो गया। यहाँ पे 8 6 यह कट गया, दशमलव की बारी आई तो दशमलव यहाँ चला जाएगा, एक उतरेगा तो एक ही मरतबे यहाँ पे जाएगा, 360 होगा, 1 2 3 उतरेगा, फिर 4 उतरेगा तो 6 25 30 हो जाता है। नौ मरतबे ले कर देखते हैं, 0 9 54 के 4 हाथ में रहा 5 29 27 और 5 32 तो 40 हो जा रहा है, यानी कि 8 मरतबे जाएगा। 0 8 6 48 के 8 हाथ में रहा 4 8 3 का 24 और 4 28 4 11 में से 8 3 11, यहाँ पे 11 में से 8 3 11 तो यहाँ कट रहा है यह 2.18 मतलब इसे 2.18 रेडियन भी लिख सकते हैं। यहाँ लगभग लिख देंगे। तो यहाँ हम आंसर नहीं मिलाते हैं, यहाँ प्रोसेस मिलाया जाता है, उत्तर की ध्यान नहीं दी जाती है, क्योंकि यह भी मान हमारा उत्तर के लिए सत्य है और यहाँ से यह भी मान हमारा उत्तर में सत्य होगा। आप यहाँ सॉल्व कर छोड़ रहे हैं तो भी सही है, वही मार्क्स मिलेगा, या यहाँ तक ला रहे हैं तो वही होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि निम्न कोणों को रेडियन माप को डिग्री में बदलना, यानी कि रेडियन को डिग्री में हमें बदलना रहता है। तो हम इसमें सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। π/4, तो पाई का मान हमने 180 डिग्री पढ़ा था, अब 4 तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 का 16 हो गया, 2 बच गया, 4 5 20 45 डिग्री आंसर। या कोई बदलना चाहे तो ऐसे भी बदल सकते हैं, चूंकि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए 1 रेडियन 180 बाई पाई, इसलिए π/4 रेडियन बराबर 180 बाई पाई गुने π/4। यह पाई से पाई समाप्त हो जाएगा, यह 45 मरतबे कट जाएगा, 45 डिग्री। आप शेष क्वेश्चंस इस प्रकार बना लेंगे। अगले दिन हम थीटा बराबर L/R पर क्वेश्चंस आपको बताएंगे।